है फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 4 का पार्ट 2। इसमें अगला टॉपिक है वोलाटाइल ऑयल्स। ये क्या होते हैं? ये ऑर्डरस वोलाटाइल सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। इन्हें एसेंशियल ऑयल भी कहते हैं। इसके बाद इसमें है ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्लांट के किसी भी पार्ट में पाए जाते हैं और ये डिफरेंट स्पेसीज और फैमिलीज में पाए जाते हैं। इसके बाद आइसोलेशन। इसमें स्टेम डिस्टिलेशन मेथड है। इस मेथड में वोलाटाइल ऑयल को डिस्टिलेशन के बाद प्लांट के पार्ट को भाप से भरा जाता है, जिससे प्योर ऑर्गेनिक वोलाटाइल सॉल्वेंट का यूज करके इसे निकाला जाता है। इसके बाद इसमें है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। फर्स्ट, ड्रग के थिन पार्ट को काटकर सुडान थर्ड के एल्कोहलिक सॉल्यूशन से रिएक्शन कराने पर सॉल्यूशन रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इससे वोलेटाइल ऑयल्स की प्रेजेंस का पता चलता है। इसके बाद सेकेंड है, ड्रग के एक थिन सेक्शन को एल्केन के टिंचर के साथ अभिकृत किया जाता है। एक रेड कलर दिखाई देता है जो वोलेटाइल ऑयल की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। इसके बाद है थेराप्यूटिक एक्टिविटी एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। कॉस्मेटिक और क्लिनिक प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। फूड प्रिजर्वेशन के लिए एंटीमाइक्रोबियल्स के रूप में यूज करते हैं। एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीवायरल के रूप में यूज करते हैं। इसके बाद इसमें अगला टॉपिक है टेनिन्स। ये क्या होते हैं? ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं जो आमतौर पर पॉलीफिनोल्स के मिक्सचर के रूप में होते हैं। इसके बाद है अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्लांट के किसी भी पार्ट में पाए जाते हैं और डिफरेंट स्पेसीज और फैमिलीज में पाए जाते हैं। इसके बाद है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। इसमें जिलेटिन टेस्ट होता है। टेनिन के सॉल्यूशन के लिए जिलेटिन और सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को मिलाया जाता है। एक वाइट बफ कलर का प्रिसिपिटेट बनता है। इसके बाद है थेराप्यूटिक एक्टिविटी एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। इसमें पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। डायरिया के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। थर्ड है, या एक एंटीसेप्टिक के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। फोर्थ है, एंटीडोट के रूप में यूज किया जाता है। इसके बाद इसमें अगला टॉपिक है रेजिन्स। ये क्या होते हैं? ये सिंथेटिक प्रोडक्ट हैं जो नेचुरल लिविंग सोर्स से प्राप्त होते हैं। ये वाटर और पेट्रोल में इनसॉल्यूबल होते हैं, लेकिन अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म और ईथर में सॉल्यूबल होते हैं। इसके बाद है अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या है? ये प्लांट के किसी भी पार्ट में पाए जाते हैं और डिफरेंट स्पेसीज और फैमिलीज में पाए जाते हैं। इसके बाद है आइसोलेशन। नेचुरल रेजिन्स ये वेरियस प्लांट से नेचुरली या आर्टिफिशियल प्रोसीजर से ऑब्टेन किए जाते हैं। इसके बाद है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। इसमें है गॉसियम रेजिन टेस्ट किया जाता है। इसमें क्या है? इथेनॉल में रेजिन का एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है और इस सॉल्यूशन में फेरिक क्लोराइड मिलाया जाता है। इसके बाद डीप ब्लू कलर निकलता है। इसके बाद है थेराप्यूटिक एक्टिविटी एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। ये एंटी कैंसर के रूप में यूज किए जाते हैं। सेकेंड है, ब्रोंकियल अस्थमा में यूज किया जाता है। थर्ड है, एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है। ये हो गया चैप्टर 4 कंप्लीट।